ज़्यादातर ये डायबिटीज़ के ही पेशेंट में होता है जो लोग ड्रग्स पे या इंसुलिन पे हैं। आपने दवा खा ली या इंसुलिन लगा ली और आपने समय पे खाना नहीं खाया, तो शुगर अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे चली जाती है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, जिसको हम एक इमरजेंसी कहते हैं और जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। Hi everyone and welcome back to our show Diabetes Unplugged with Dr. दिनेश। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं आज एक नई जानकारी शेयर करने के लिए, जो कि डायबिटीज से रिलेटेड एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज इस सीरीज में मेरा आपसे ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लो हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मली हम शुगर को मानते हैं 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में दिन भर में रहनी चाहिए। फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल शुगर के मापदंड अलग है, बट 80 और 170 के बीच में रहनी चाहिए। अगर ये 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे जाती है, यानी कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दिखने लगती है हमको ग्लूकोमीटर में या रीडिंग्स में, तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यही रीडिंग अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे चली जाए, उसको हम लोग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें तो ये होता कैसे है? ज्यादातर ये डायबिटीज के ही पेशेंट में होता है जो लोग ड्रग्स पे या इंसुलिन पे हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से आती है कि आपने दवा खा ली या इंसुलिन लगा ली और आपने समय पे खाना नहीं खाया। आप मार्केट में हैं, आप ऑफिस में बिजी हो गए, अपने काम में ध्यान नहीं रहा, या आपने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली उस दिन, तो दोनों ही स्थिति में एक इम्बैलेंस हो जाता है। आपकी दवा की मात्रा का ज्यादा होना और शुगर का कम होना, बिकॉज आपने टाइम पे खाना नहीं खाया या आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली। तो दवा का असर ज्यादा होने से शुगर हमारी 70 के नीचे भी जाने का डर होता है। उस सिचुएशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और वो कुछ ज्यादातर इस प्रकार से होती है। दूसरा कारण, कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग गलती से डबल डोज खा लेते हैं। उनको याद नहीं रहता, डिमेंशिया होता है, भूल जाते हैं। एक की जगह गोली खाई, उनको याद नहीं रहा कि गोली खा चुके हैं, दूसरी भी गोली खा लेते हैं। उससे भी आपका डोज ज्यादा हो गया। आहार तो आपने सही लिया, बट आपकी दवाई की मात्रा ज्यादा हो गई। करेक्ट। सर, बात करें हम प्रेजेंटिंग सिम्टम्स के, कैसे हम जानेंगे कि एक पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया से सफरिंग है? बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो आपको घबराहट, पसीना, धड़कन, भूख ज्यादा लगना, चक्कर आना, ये प्रेजेंटिंग सिम्टम्स कई बार इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब आपकी शुगर 70-60 के आसपास होगी तो ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर इन सिम्टम्स को आप पहचान नहीं पाए, तो शुगर अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे चली जाती है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, जिसको हम एक इमरजेंसी कहते हैं और जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। सर, हमें ये भी बताइए कि प्रिवेंट कैसे करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को? क्या प्रिवेंशंस लेने हैं हमें? ये प्रिवेंटिव जो फैक्टर है, ये डॉक्टर पे और पेशेंट पे दोनों पे अप्लाई करता है। डॉक्टर पे अप्लाई तब करता है जब वो प्रिस्क्राइब कर रहा हो ड्रग्स। डॉक्टर को ये ध्यान रखना है कि दवाई का डोज बढ़ाते समय बहुत ही ध्यान रखें कि शुगर लो ना होने पाए। डोज का बढ़ाना बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। पेशेंट्स के प्रति ये इंपॉर्टेंस है कि पेशेंट जब भी दवा खा ले, समय पे खाना खाना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप मार्केटिंग पे हैं, ऑफिस में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी जेब में ग्लूकोज की टैबलेट बहुत जरूरी है। तो आपको दोनों तरफ से प्रिवेंट करना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय और पेशेंट का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना, टाइम पे दवा खाना, टाइम पे अपना फूड या न्यूट्रिशन या आहार लेना, और एक्सरसाइज करते समय अपनी जेब में टैबलेट रखना, क्योंकि कई बार जब ज्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी तो आपको शुगर की टैबलेट खाना है, या कोई जूस आप ले जाते हैं या एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक ले जाते हैं, वो उस समय आप पी सकते हैं। ऑल राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ज्यादा हो गई तो वो भी इस चीज को कॉज कर सकती है। जब इम्बैलेंस है बिटवीन डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन,
डाइट कम हो गई, एक्सरसाइज ज्यादा हो गई, दवा ज्यादा हो गई। तो किसी का इम्बैलेंस कोई भी अगर होगा तो शुगर लो होने का हमेशा डर रहेगा। और ये तभी कहते हैं कि डायबिटीज का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। दवा टाइम पे खाएं, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें जितनी करते हैं, और अपना फूड या आहार भी टाइम पे समय से लें। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी क्वेश्चन पे कि हमें इसे ट्रीट कैसे करना है। सी, इन द अर्ली स्टेज जब आपको धड़कन है, पसीना है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये अगर आपने पहचान लिया तो आप उसी समय शुगर की टैबलेट, ग्लूकोज वाटर, फ्रूट जूस लेके शुगर अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इस फेज को आप नहीं पहचान पाए तो शुगर और डाउन होती जाएगी और आप शायद 40 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के नीचे वाले फेज में अगर चले गए तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। उस स्थिति में आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप खुद कोई चीज, टैबलेट, जूस नहीं पिएंगे, पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप गफलत में हैं, पिएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी। उस स्थिति में आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, जिससे कि वो आईवी ड्रिप देंगे, ड्रिप द्वारा आपका शुगर बढ़ाएंगे, या ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं जिसको देते ही तुरंत शुगर बढ़ जाता है। तो ये दो तरीके हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में और ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतनी ज़रूरी जानकारी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताई। आई थिंक जो हमारे पेशेंट्स हैं जो शुगर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने डॉक्टर दिनेश कुमार के साथ हाइपोग्लाइसीमिया और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जाना। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में, एक नए इशू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। Have a great time.